मॉडर्न कल्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। किसी भी चीज का कोई फ्यूचर नहीं है। आने वाली जनरेशन, ट्रेडिशन, मैरिज, फैमिली, कल्चर, सब कुछ बर्बाद है। और सबसे ज्यादा बुरा और स्ट्रगलिंग टाइम आने वाला है आदमियों का। अगर तुम एक स्ट्रेट मैन हो और किसी तरीके से इस बर्बाद होते हुए समाज में सरवाइव करके तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बच्चे हो, तो इस चीज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम फिजिकली और मेंटली तो बर्बाद हो ही चुके हो। लेकिन अगर तुमने ये सोचा कि मैं शादी करता हूं, तो तुम फाइनेंशियली और इमोशनली भी बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि इंडिया में लॉस को वेपनाइज किया जा रहा है मैन के अगेंस्ट। जो लोग वुमेन्स की सिक्योरिटी के लिए बने थे, वो अब आदमियों की सेफ्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। भारतीय समाज के मर्द पहले ही ऐसे लॉस से जूझ रहे हैं जिन्होंने उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, क्रिमिनल बना दिया है। फेक रेप एलिगेशंस, मैरिज, डाउरी, एडल्ट्री, डाइवोर्स, एलिमनी, सब कुछ मैन के अगेंस्ट वेपनाइज किया जा रहा है और यूज किया जा रहा है, जिनकी वजह से फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जिनकी वजह से मैरिज डिस्ट्रॉय हो रही है, और जिनकी वजह से आने वाले समय में हमारा पूरा कल्चर, हमारा पूरा समाज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी कड़ी में सबसे आखिरी वेपन है जो इसको बहुत जल्द पूरा करेगा, जो इस समाज को बहुत जल्द खत्म कर देगा। ना शादियां बचेंगी, ना फैमिलीज बचेंगी, ना रिश्ते बचेंगे, ना प्यार बचेगा। वो वेपन है मैरिटल रेप्स। व्हाट द फक इज मैरिटल रेप्स? मतलब एक आदमी पूरी मेहनत करके, अपनी पूरी जिंदगी लगा के तुम्हें हर चीज प्रोवाइड करता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयां, हर जरूरी चीजें। लेकिन अगर उसकी बीवी चाहे तो उसका इतना करने के बावजूद भी वो उसे क्रिमिनल बना सकती है, वो उसे रेप केस में फंसा सकती है। और वो भी छोटी सी बात के लिए, क्योंकि उसके पति ने उसे स्लट की तरह तैयार होके अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लब में नहीं जाने दिया। तो वो बेहुदी, कम दिमाग की, बकचोद औरत ये डिसाइड करती है कि अब वो अपने पति को एक क्रिमिनल बनाएगी, वो उसे जेल पहुंचा देगी, सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए। क्योंकि मैरिज में एक हस्बैंड और वाइफ के बीच कौन सा इंटरकोर्स कंसेंशुअल हुआ है, मर्जी से हुआ है या फोर्सफुली हुआ है, इस चीज की एक बहुत ही थिन लाइन है। तुम ये प्रूफ नहीं कर सकते। फिजिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये प्रूफ कर सके कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच ये फोर्सफुली हुआ है या दोनों के कंसेंट से हुआ है। तो तुम ये प्रूफ नहीं कर सकते। तो ऐसे लॉस का कोई मीनिंग नहीं है। मैरिटल रेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी रिटार्डेड, किसी अतपगले आदमी को न्यूक्लियर कोड दे दो, वो पूरी दुनिया को वॉर जोन बना देगा। इसी तरह मैरिटल रेप हर किसी को क्रिमिनल बना देगी। कोई भी आदमी अगर अपनी बीवी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से रोकेगा, अगर मैं उसके आउटरेजियस बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करूंगा, अगर मैं उसकी बेतुकी बातों को नहीं मानूंगा, तो क्या होगा? अगले ही दिन मैं क्रिमिनल, आई एम अ रेपिस्ट। और तुम ये कैसे डिसाइड करोगे? ऐसा कौन सा एविडेंस है? या फिर ये लोग चाहते हैं कि हर बार जब भी मैं अपनी बीवी के साथ सोऊं, मैं उसे रिकॉर्ड करूं और खूब सारी मेरे घर में 10 साल और 20 साल के हार्ड डिस्क हो, ताकि फ्यूचर में अगर कभी वो ये डिसाइड करती है मुझे फंसाने का, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाती है, तो मैं जज साहब को दिखा सकूं वो सारी हार्ड डिस्क कि ये देखो, एवरी टाइम बस डेट और टाइम बताओ, ये रही वीडियो, इसकी मर्जी से हुआ है सब कुछ। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि अब आदमी ये करे? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो है जब एक लड़की क्लब जाती है, उसके माँ बाप के मना करने के बावजूद, उसके पति के मना करने के बावजूद, अपने उन लड़कों के साथ, उन मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ, सो कॉल्ड मुंह बोले भाइयों के साथ, और फिर नशे की हालत में ड्रिंक करती है और रात को उन्हीं के फ्लैट में रुक जाती है, और फिर दोनों नशे की हालत में बहक जाते हैं और दोनों के बीच में सेक्स होता है, और फिर उसके बाद 2 बार 3 बार और होता है। लेकिन उसके बाद वो लड़का बोर हो जाता है और वो उससे मिलने से भी मना कर देता है। तो वो क्या करेगी? तो वो बोलेगी उस दिन जब हमने नशे की हालत में किया था तो उसने मेरा रेप किया। अब वो रेपिस्ट बन जाता है और उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है ये प्रूफ करने में कि वो रेपिस्ट नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। क्योंकि हमारे लॉज ही ऐसे हैं, हमारा कानून ही ऐसा है। जब तक कि ये प्रूफ नहीं हो जाता, वो गिल्टी माना जाता है, वो दोषी माना जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो उसे निर्दोष साबित कर दे। जबकि उस दिन दोनों नशे में थे, दोनों की मर्जी से सब कुछ हुआ। हो सकता है उसको, लड़के को तेरा बीची बिहेवियर पसंद ना आया हो सकता है उसे तेरा एरोगेंटली मुंह चलाना पसंद ना आया हो सकता है तेरी वजाइना से सड़े हुए अंडों की बदबू आती हो, और मे बी यू डोंट एज गुड एज सकिंग डिक्स, इसलिए अब उसे तुझसे नहीं मिलना। वो चाहती तो अपने आप को बेटर भी बना सकती थी, वो चाहती तो अपने आप को सुधार भी सकती थी, लेकिन इन लॉस की वजह से वो क्या डिसाइड करती है?
वो डिसाइड करती है कि वो लड़का अब एक क्रिमिनल है, वो लड़का अब एक रेपिस्ट है, और उस लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो ऐसे लॉज को, भारतीय लॉज को वेपनाइज किया जा रहा है। मी टू मूवमेंट, व्हाट द फक इज मी टू मूवमेंट? एक लड़की 20 साल से किसी अमीर, किसी पॉलिटिशियन से अपनी मर्जी से उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे होते हैं। उसे पता होता है कि ये पॉलिटिशियन शादीशुदा है, सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो बुढ़ी होने लगती है, उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है उस लड़की पे, उसके पैसे आने बंद हो जाते हैं, वो कुछ बेतुकी मांगे करने लगती है और वो उन्हें पूरा नहीं करता। तो गैस व्हाट, इसने ये 20 साल से मेरा सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था, मैं ये 20 साल से मेरा फायदा उठा रहा था। ऐसे लॉस होना ही नहीं चाहिए। जब भी तुम्हारे साथ वो हुआ, तुम्हें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। तब मैं छोटी थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। तुझे हिम्मत की जरूरत नहीं है, हिम्मत पुलिस के अंदर है, तुझे बस पुलिस के पास जाना है। लेकिन नहीं, ये सब फेक रेप एलिगेशन, ये सब आदमियों के खिलाफ यूज हो रहे हैं, इन सब को वेपनाइज किया जा रहा है। और अगर इन लॉस को खत्म नहीं किया गया, इन्हें रोका नहीं गया, तो फ्यूचर क्या होगा ये मैं तुम्हें बताता हूं। फ्यूचर में बचे होंगे सिर्फ रिच, बैचलर, सिंगल मैन और ओनली फैंस होर्स, जो पैसे के लिए सोशल मीडिया पे नंगा नाच करती है। या फिर वो कमजोर मर्द, वो जोरू के गुलाम, जो अपनी लस्ट को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो इमोशनली इतने वीक होते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें साथ रहने के लिए कोई चाहिए। वो जो औरत की हर बेतुकी मांग को पूरा करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बीवी 10 लड़कों के साथ सो रही है, उनकी बीवी क्लब जा रही है, 10 जगह मुंह मार रही है, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा मेल्स, कमजोर, बुजदिल, कायर, LGBTQ केस, पूरा समाज पतन की ओर चले जाएगा, पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, आदमियों को मैस्कुलिन बनना होगा, आदमियों को स्ट्रांग बनना होगा, आदमियों को ट्रेडिशनल बनना होगा। वो लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो लोग हमारा मॉरल डाउन करने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर टैग लगा के कि तुम सेक्सिस्ट हो, मिसोजिनिस्ट हो, इनसिक्योर हो। लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं आना है। हमें प्राउडली अपनी मॉरल्स को, अपनी वैल्यूज को, अपने ट्रेडिशंस को प्राउडली हमें उन्हें सिक्योर करना है, हमें उनके लिए लड़ना है। सिर्फ इसलिए कि तुम इमोशनली वीक हो, सिंप हो, तुम लोनलीनेस को हैंडल नहीं कर सकते, तुम अकेले नहीं रह सकते। अपनी स्टैंडर्ड्स को गिराओ मत, अपनी वैल्यूज को गिराओ मत। अगर तुम्हें शादी के लिए एक ट्रेडिशनल, एक फेमिनिन, एक सबमिसिव, एक ऐसी लड़की नहीं मिल रही जो तुम्हारी बात सुनती है, जिसका 0 बॉडी काउंट है, जिसके 36 मेल बेस्टीज नहीं है, जो घर में रह के तुम्हारे बच्चों को पालना पोसना और बड़ा करना चाहती है, तो शादी मत करो। अपने उसूल, अपनी औकात मत गिराओ किसी गिरी हुई बेहुदी ऐसी लड़की के लिए जो तुम्हारी ब्लड लाइन को करप्ट कर दे। स्टे सिंगल, क्योंकि भविष्य कुछ नहीं बचा, आदमियों के लिए कोई भविष्य नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है सिंगल रहो, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ स्ट्रांग बनो, जिम जाओ, पैसे कमाओ, अमीर हो, रेशियल कमेंट पास करो, रेसिस्ट बनो, बुली करो, कमजोर सिंप लड़कों को बुली करो और लाइफ को एंजॉय करो। स्टे सिंगल, फक मैरिज।